अंजुमन इस्लामिया का कार्यालय ओपन है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाज को अंजुमन के द्वारा चलाया जाता है। हर तरफ का अंजुमन नजर ही आ रहा है किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इन्हें सलाह देंगे, किस तरह से आगे बढ़े। देखिए, रातू अंजुमन इस्लामिया के जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं। और रातू अंजुमन इस्लामिया के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके विचारों को जो हम लोगों ने जाना और उनका जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, हमको लगता है कि रातू अंजुमन इस्लामिया से ही और भी अंजुमन को सीखना चाहिए। और जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के हैसियत से मेरा सहयोग अंजुमन इस्लामिया रातू को भरपूर रहेगा। जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, मैं चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया रातू के माध्यम से भी इस क्षेत्र में उस तरह की योजना को, इनके अनुशंसा का पालन हो, इनके अनुशंसा के माध्यम से कार्य हो, ऐसा हमने इनको आश्वासन दिया है। और मैं पुनः इन लोगों को बधाई देते हुए ये आशा करता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया अपने क्षेत्र में विकास के मामले में, सामाजिक मामले में, आर्थिक मामले में, इंसाफ के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। एक अध्यक्ष के होने के नाते रातू के लोगों ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या क्या सोच है आपका, किस तरह से तरक्की की ओर लेके जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र? जी, लोगों का ये प्यार है और वास्तविक में ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवारी को लोग हमें दिए हैं। और इस जिम्मेवारी के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उम्मीद रातू प्रखंड के लोग रखे हैं एक सदर होने के नाते, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सृजनात्मक तरीके से सोचने वाला व्यक्ति हूं, तो नीचे से सोचता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में विशेषकर शिक्षा में फोकस करने की जरूरत है। तो हम लोग और हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमेटी के लोगों में खास अब एक विशेष हम लोग सोचे हुए हैं कि एक अभियान के तहत हम लोग कहीं पर भी कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा हम लोग स्थापित करें, कोचिंग सेंटर के रूप में ही, जहां पर हम लोग एक दो विषय को चुनकर वो विषय पर हम लोग कंपटीशन का तैयारी कराएं, ताकि कल के डेट में हमारे रातू प्रखंड से कुछ लोग अगर नौकरी में जाते हैं तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। ये बोले कि कैसे जुटान कर पाइएगा, तो ये हम लोग का एक आगाज है। और आज पता चला कि रातू प्रखंड सोया हुआ नहीं है, रातू प्रखंड जागा हुआ है। अब रही बात कि रातू प्रखंड में जैसे हमारे सदर साहब बोले शिक्षा के बारे में हम लोग अंजुमन इस्लामिया रांची के तर्ज पे यहाँ भी हम लोग कोचिंग सेंटर चलाने का काम करेंगे। और अगर कहीं मैट्रिक में या +2 में कोई भी छात्राएं अधिक नंबर लाते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अगर वैसा गार्जियन जो उसका अभिभावक होते हैं आगे की शिक्षा नहीं करा पाते हैं, तो रातू प्रखंड अंजुमन उसको गोद लेने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं अपने वालिद के नाम से डोंडा मनी टोला मस्जिद का काम करवा रहा था, कुर्बान उस्ताद मस्जिद के नाम से। वहाँ पर अताउल्लाह साहब और लोग आए और हमें बताया कि रातू अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो चुका है, वहाँ पर एक नए ऑफिस के इंतजाम के लिए आप लोग का निमंत्रण हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आया, क्योंकि अताउल्लाह साहब अनिसुल साहब हमारे छोटे भाई की तरह है, और इनके कंधे को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई मजबूत नहीं कर सकता है। और रह गई बात अंजुमन, जो रांची और कई अंजुमन यहाँ जो बने हैं उनमें कुछ खामियां हैं, ये मानता हूँ, लेकिन आज जो अंजुमन हमारे रातू में जिनके नेतृत्व में बना है और इनके अंदर जितने भी पदाधिकारी बने हैं, उन लोगों को मैं बाखूबी जानता हूं और उन पर विश्वास है कि उन लोग कभी भी कौमी और शिक्षा के मामले पर, एजुकेशन के मामले पर, स्वास्थ्य के मामले पर ये लोग तत्पर रहे हैं समाज के लिए, गैर समाज के लिए। इसलिए हमारे अहलिया के नाम पर यहाँ 1 एकड़ 13 डिसमिल जमीन है। और चूंकि ये हम लोग का काम शुरू से करते आए इस तरीके से सामाजिक काम में, हम अभी देखिए कि
और भी अदर कास्ट का जो पर्व हुआ है, अभी छठ पूजा के नाम पर भी कुर्बान उस्ताद फाउंडेशन दूध और फल बांटती है। दुर्गा पूजा में अग्निशामक यंत्र बांटती है। तो ये सब मेरा एक शुरू से मेरे वालिद का ये सोच था कि हर समाज और हर समाज को लेकर चलने से ही समाज आगे बढ़ता है। और 5 डिसमिल में जो जमीन यहाँ पर हाजी चौक के बगल में जो मेरा जमीन है इसलिए दिया कि हो सकता है कि इन लोगों को जिस तरीके से इन लोग को मेहनत मुशक्कत और आगे बढ़ने की इनकी शुरुआत देख रहा हूँ, उसमें 5 डिसमिल भी जमीन कम है। और मैं ये देख कर धन्य हूँ अपने अहलिया के नाम पर, रजिया सुल्ताना के नाम पर। अंजुमन इस्लामिया रातों एक अहम रोल अदा करेगा सामाजिक न्याय के लिए, शैक्षणिक बेदारी के लिए और बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चूंकि 3 बहनें मेरी यहाँ जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, जिला परिषद अध्यक्षा भी हैं, प्रमुख भी हैं और सारे लोग मौजूद हैं। ऐसे में आज का सदर दफ्तर का बाकायदा सिस्टमेटिक अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड अताउल्ला अंसारी, अनीसुर रहमान अंसारी और इसकी पूरी टीम ने पूरी गाढ़े पसीने के अपनी जेब की कमाई से आगाज किया है। इंशाअल्लाह आने वाला चंद दिनों में ये रातू प्रखंड का मरकजी दफ्तर पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल होगा। अब्दुल्ला अजहर कासमी, केंद्रीय अध्यक्ष, मुस्लिम मजलिस उलमा, झारखंड। अंजुमन में नहीं दिखने वाले आज रातू के अंजुमन के प्रोग्राम में नजर आए, क्या कुछ अलग दिख रहा है आज? अंजुमन इस्लामिया रातू की एक बेहतर पहल है और जिस मकसद और उद्देश्य के तहत जो है कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास का काम होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है, अंजुमन इस्लामिया रातू जो है एक मॉडल के रूप में रांची और रांची के साथ पूरे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी जो है एक मॉडल प्रस्तुत करेगी। और अंजुमन इस्लामिया रांची जो 1918 में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के मार्फत से कायम हुआ है, उसको भी ये संदेश देने का काम करेंगे कि भाई लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, काम करने वाले लोगों को इससे कैसे मदद लिया जाता है। अंजुमन इस्लामिया रातू ने ये साबित किया है और अंजुमन इस्लामिया रातू के पास काफी उम्मीदें हैं और काफी स्कोप भी है। क्योंकि अंजुमन इस्लामिया रातू केवल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र भी आते हैं। इसके पास शहर भी है और देहात भी है और काम करने का काफी उम्मीद और स्कोप भी है। इनके पास जो है सरकार की बहुत सारी जमीनें हैं जहां पर हम शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवा सकते हैं। और अंजुमन इस्लामिया रातू के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो संयुक्त सचिव और जो कोषाध्यक्ष हैं, युवा है, इनके पास जज्बा है, पहले से काम कर रहे थे और आगे भी बेहतर काम करेंगे। अंजुमन इस्लामिया रातू कार्यालय के हमको लगता है कि 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में प्रोजेक्ट भवन है, विधानसभा है, हाईकोर्ट है, मुख्यमंत्री का आवास है, राजभवन भी है और यहाँ से न्याय की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, अधिकार की भी लड़ाई लड़ सकते हैं और विकास कार्यों को भी अंजाम दे सकते हैं। ये एक मामला है। क्या सोच है आपका? मैं अंजुम खान, एक साल में मैं दोबारा चुनाव जीता हूं और मैं ज्यादा नहीं बोल के मैं रातू प्रखंड के लिए जिस तरह मैं कारगिल भी लड़ा हूं और हमेशा मैं 2 नौकरी करता हूं। एक नौकरी पहले भी मेरा मोटो बन गया है, एक अपने बाल बच्चों के लिए और एक अपने रातू प्रखंड के लिए। मैं 24 घंटा खड़ा हूं और रातू का ठिकाना हेडक्वार्टर है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेगा अंजुम खान रातू प्रखंड के रहेगा। जी, ये जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी का जो चुनाव हुआ था, जिसमें हम भी लोग मिल के चुनाव किए थे और जो चुनाव में हुई जो सदर सेक्रेटरी जो भी चुनाव में आए वो बहुत ईमानदार और बहुत शिक्षित लोग हैं। हम इस कमेटी का माध्यम से जो भी काम करेंगे, ये मुझे बहुत अपेक्षा करते हैं कि सभी बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपने कौम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि इस कौम में बहुत पिछड़े हैं, तो हम जैसे हमारे कमेटी का मेंबर से बहुत जागरूक और बहुत ही शिक्षित है, तो इसी तरह अपना कौम को आगे बढ़ाएंगे। जो अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी लोग को जो कि इस मुकाम तक आए और अपना ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें, हम सभी मिल के इस अपना होम क्षेत्र है, अपने होम क्षेत्र को आदर्श प्रखंड बनाएंगे और सभी के तालमेल से काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद।